तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी हैप्पी। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रॉल को लेकर, यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कोलेस्ट्रॉल, और क्या सिम्टम्स हैं या क्या प्रिकॉशंस हमको फॉलो करने हैं, किन किन केसेस के अंदर ये देखा गया है। तो आज मैं उसी चीज़ के बारे में आपको बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा। तो गाइस, मेरी वीडियो में आप लास्ट तक लोग बने रहेगा। So let's talk about high cholesterol level. But before saying anything, I would like to give a lot of thanks to all of you. First time who is watching my video, so please subscribe my channel Mahalakshmi Primary Health Care. All type disease in emergency condition and DLF provided as first aid general. अब बात करते हैं, let's talk about the cholesterol. Cholesterol is the continuous building and healthy cell tissues and the life logic of heart issue. कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है कि ये बिल्डअप, यानी कि कोई सी चीज पे यानी कि बिल्डअप यानी कि इसका बढ़ जाना आगे चलने के बाद में क्या होता है कि ये कोई हार्ट का इशू बन जाता है, जिसका हम आगे चल के हार्ट अटैक भी बोलते हैं, या फिर सडनली कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का मतलब सिर्फ ये होता है, और इसकी एक जांच होती है, प्रोफाइल भी होती है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड का गाढ़ा हो जाना, और बॉडी के अंदर ब्लड का गाढ़ा हो जाना यानी कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना। और गाइस, मैं इस चीज़ के बारे में आपको क्लियर करना चाहूँगा, कोलेस्ट्रॉल डज नॉट द सिम्टम्स ऑफ एनी पर्सन लेवल, ओनली फिर ब्लड टेस्ट इज द मेजर ऑफ एवरी पर्सन फेस दैट। यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कोई सिम्टम्स नहीं है, इसे ब्लड टेस्ट के द्वारा ही मेजर होता है। बट मैं अभी इसको डीपली समझाऊंगा। पहले मैं बताऊंगा किस केसेस के अंदर ये होता है। तो पहला जो केसेस के अंदर ये देखा जाता है गैस कि बढ़ जाता है, वो होता है हमारा या तो अल्कोहल, कैफीन या फिर निकोटीन की वजह से, या फिर स्मोकिंग की वजह से। तो पहला जो इसका केसेस के अंदर देखा गया है, अगर ये व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अगर चीज करता है तो जाहिर सी बात है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो उससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, मैं अभी बताऊंगा गैस आपको। अब दूसरा जो इसका केसेस है वो होता है इसका एक्सपेंसिव ड्रिंकिंग, यानी कि एक्सेसिव यानी कि लिमिट से ज़्यादा अगर आपने किसी भी चीज़ की ले ली हो, ड्रिंकिंग यानी कोई सी भी चीज़ आपने पिया, जैसे जो वाइन वगैरह जो अभी मैंने आपको बताया था, यानी उसकी वजह से भी इस केसेस के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। यानी किसी भी चीज़ का, जैसे कि मान लो आप भी ज़्यादा उसको ले रहे हो, यानी कि मैंने बताया था पिछले वाली वीडियो में कितना कार्ब, प्रोटीन, फैट, फाइबर यानी कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। तो बट जैसे कि मैं प्रिकॉशन के तौर पे चला दूंगा, कितना खाना है, बाहर का फूड बंद कर देना है, घर का ही खाना खाना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल से रहना, यानी कि ये सब चीज़ डिपेंड किसके ऊपर करता है, हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये वाले केसेस के अंदर देखा जाता है, इसे डज नॉट सिम्टम्स, ओनली सिर्फ मैं केसेस की बात कर रहा हूँ। और तीसरा जो इसका केसेस होता है वो होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब यानी कि फैट का बढ़ जाना, यानी कि पूरी बॉडी के ऊपर यानी कि स्वालिंग का बढ़ जाना, उसको सूजन बोलते हैं, ना कि फैट बोलते हैं। तो गाइस, ये भी चीज होता है, उसकी वजह से सांस वगैरह फूलने भी लगती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, सांस निकलने, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ऐसा करके लंग्स वगैरह सारी की सारी कौन चला रहा है, हार्ट ही तो चला रहा है, सारा का सारा वर्क करता है हार्ट ही कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ना हो गया तो यानी कि हार्ट की मसल्स के अंदर यानी कि डिफिब्रिलेटिंग में कमी का आ जाना, यानी कभी तो एकदम से ज्यादा एकदम तक भड़कना, यानी कि ऐसा करके डिफिब्रिलेट, क्योंकि हार्ट की जैसी आवाज होती है ना, तो यहाँ से धक 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 ऐसा करके कोई आवाज नहीं होती, हार्ट करता है सिर्फ ओनली लगभग लगभग लगभग। जब ये उसकी रिदम में अगर थोड़ी सी भी चेंजेस आएगी तो वो किस केस से ये जो मैंने आपको बताए हैं। तो गाइस, अगले केस की अगर मैं बात करूँ तो ये चौथे है तो डायबिटीज। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, कि एट दिस टाइम 100% लोग में से 80% लोगों को डायबिटीज है, तो 80% लोगों का कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, बढ़ रहा है। आपने देखो आजकल के ज़्यादातर केसेस के अंदर क्या होता है कि हार्ट अटैक या फिर सडनली कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है, सिर्फ किसी चीज़ की वजह से। तो बेटर मैं भी प्रिकॉशंस आपको बताऊंगा, अभी तो मैं केसेस बता रहा हूँ। डायबिटीज इसका हो गया गाइस, और जो एक सबसे इसका केसेस होता है हाई ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। अब ये किस कारण होता है, सिर्फ उसी के लिए, यानी कि ब्लड का फ्लो बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं। अगर वो चीज़ ज़्यादा होगी तो माइंड की बात है कि हेडेक वगैरह ज़्यादा होगी, आप बीपी का अगर बढ़ना, दिमाग में चक्कर वगैरह ऐसा करके लगना, भारी बात सूजन, मैंने आपको बताया दिया किस केसेस के अंदर भी देखा गया। तो गाइस, अब इसका जो
नेक्स्ट केसेस की अगर मैं बात करूँ तो गाइस, एक केस किस केसेस के अंदर ये होता है, अगर कोई व्यक्ति सीकेडी का यानी कि पहले से कोई पेशेंट है, जिसे बोलते हैं किडनी और लीवर डिजीज, पहले से इसका लीवर का मेटाबॉलिज्म भी खराब है और क्या कहते हैं किडनी भी अच्छे से उसकी वर्क नहीं कर रही है, यानी फॉरन किडनी डिजीज वाले में, तो गाइस उसको भी 100% केसेस के अंदर दिखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि किडनी का फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं होता। हमारे जो पूरी बॉडी के अंदर जो लीवर ही तो काम करता है, लीवर का एक मेटाबॉलिज्म होता है, सारे केमिकल को ब्रेक करने के बाद में, मेटाबॉलिक करने के बाद में उसको अच्छी तरीके से पहुंचाना। जो लीवर का मेटाबॉलिज्म थोड़ा खराब जाता है तो किसके ऊपर असर पड़ता है, कोई सी भी चीज की, तो किडनी फिल्ट्रेशन के ऊपर। तो गैस क्या होता है कि इस केसेस के अंदर यानी कि ब्लड का गाढ़ा हो जाना एक कोलेस्ट्रॉल का, अगर आपको भी ऐसे केसेस के अंदर ऐसी चीज देखने को मिलती है, पेट के साथ में सांस जैसा फूलना, बहुत सारी चीजों को क्रिएट होना, दर्द होना, मसल पेन वगैरह कोलेस्ट्रॉल में, तो गैस आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने निजी एक डॉक्टर जनरल फिजिशियन से किसी से भी आप कंसल्ट करिएगा इस चीज के लिए। तब ट्रीटमेंट में तो यही सबसे बेटर रहता है। उसके बाद में वो डिसाइड एक लिपिड प्रोफाइल कराएंगे और लिपिड प्रोफाइल से ही पता चलेगा कि आपका बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कितना ज्यादा है। लिपिड प्रोफाइल खाली पेट यानी कि फास्टिंग में होती है, उसमें सारी की सारी आ जाती है। तो भाई सबसे बेटर ऑप्शन सिर्फ यही रहता है। इट इज नॉट ए सिम्टम, इट इज नॉट ए सिम्टम ओनली कोलेस्ट्रॉल का यानी कि ब्लड का गाढ़ापन। तो भाई ये प्रिकॉशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको पहले से डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल करिएगा कि आप नॉर्मल रखने की कोशिश करें। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसकी आप अगर दवाई खाते तो वो भी आपका मेंटेन रहना चाहिए। और इन सबके बीच में जितनी भी हम इनबैलेंस वाली डाइट लेते हैं, फिर कोई बाहर का खाना है, उस चीज को अवॉइड करना और घर का खाना खाना है। कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स और फाइबर्स यानी कि कितना कितना कैलोरी यानी कि उस चीज को घटा देनी है। और किसी भी चीज को अवॉइड हो यानी कि ज्यादा ड्रिंक वगैरह नहीं करनी होगी किसी भी चीज के लिए। तो जितना कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होगा तो सिर्फ उतने में अवॉइड नहीं करने के लिए कह रहा हूँ। बट अगर आपके साथ में भी कुछ ऐसा करके होता है गाइस तो प्लीज सावधान हो जाइए और एक बार सिर्फ अपना कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराइए। लिपिड प्रोफाइल नाम से अगर आपका बढ़ा हुआ आता है तो सिर्फ एक नॉर्मल से टैबलेट चला देता है डॉक्टर, कोई सा भी। वो मैं अभी रिकमेंडेड नहीं करूंगा। बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं जैसे कि एस्पिरिन हो गई ब्लड पतला करने के लिए, वो भी आती है। जैसे एटोबेस्टिन हो गई 10 mg में आती है, 20 mg में आती है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ा हुआ है वो तब की तब बात होती है कि CGB आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर हो रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस अभी तो मैंने सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको पता चल गया होगा कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, उसके किस केसेस के अंदर होता है, और ये कोई सिम्टम्स यानी कोई व्यक्ति कुछ नहीं होता। तो सिर्फ नॉर्मली फिजिकल एक्टिविटी जो हमारे ऊपर से बीमारी क्रिएट होती है जैसे कि डायबिटीज हो गई, खुद ही अपना आप ही आ जाता है। वो किसकी वजह से, सब कुछ हमारी वजह से। इम्प्रॉपर इम्बैलेंस का डाइट का हो जाना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाना, तो सारी बॉडी को हमारा चलाते हैं गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिकमेंडेशन का हेल्दी रहिए, डाइट को फॉलो कीजिए। जब भी रात को आप सुबह सो के उठे तो अपने खाने की शुरुआत करिए ताकि आपका डाइजेशन जो गट है की प्रॉब्लम वो भी आपको रिमूव हो जाए। उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा गैस्ट्रिक के ऊपर, उसमें समझाऊंगा किस तरीके से इंटीग्रेट करने के लिए, कैसे लीवर फंक्शन काम करता है, कैसे किडनी करती है, कैसे ये काम करती है, सब कुछ समझाऊंगा। अभी फिलहाल मैंने आपको सिर्फ जो बताना था वो मैंने बता दिया, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस प्रिकॉशंस फॉलो किया था मैं आपको। अगर आप नॉर्मल देखते हैं आपके साथ में भी ऐसी कोई चीजें हो रही है या फिर एक बार हो चुका है तो आप सुबह उठने के बाद में पानी के साथ में शुरुआत करिए। 5 मिनट मेडिटेशन का हो गया, सिर्फ आंखें बंद करके पालतू मार के वो जो भी आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो आप करिएगा, फिजिकली वर्क। और अपने हाई डाइट यानी कि जो सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया कैसे करके लेते हैं और सब कुछ यानी कि कार्ब्स कितना है, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर कितनी कैलोरी, बस उसको थोड़ा घटा देना है। वो कब, जब आफ्टर ब्लड टेस्ट, ठीक है। तो ये चीज फॉलो करके रखिएगा गाइस। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। किसी भी प्रॉब्लम का, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन सिर्फ एक ही चीज का नहीं होता है। इंसान जब इग्नोर करने लगे तो यही आगे चल के गाइस हार्ट का इशू बन जाता है, जिसे हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। तो गाइस लाइफ में, इंसान की लाइफ में ऊपर वाला जिसे मौका नहीं देता ना
तो मेडिकल लाइन में भी ऐसा करके नहीं है कि एक ही बार में आपको, दूसरी बार में भी, कोई कोई बंदा तीसरी बार में भी हो जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम में हो सकता है कि आपको दोबारा का मौका ही ना मिले। तो गाइस प्लीज़ इस चीज़ को रिकवर करिएगा, और जैसे मैंने बताया मेरे रूल्स को फॉलो करिएगा गाइस। और आपको लगता है कि कुछ मैं नहीं बता पाया आपको, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर कर दूँ। तो आई होप यू अंडरस्टूड माई वीडियो हाई कोलेस्ट्रॉल। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।